तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2010 में आई एक स्लैशर फिल्म इनसेन के बारे में। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक होटल दिखाया जाता है जो कि पूरा सुनसान था। वो होटल रोड से थोड़ा दूर था, इसीलिए वहां पे कम लोग आया करते थे। वहां पे सिर्फ एक ही लड़की रुकी होती है जो कि नहाते हुए गाने सुन रही थी। तभी कोई उसके पास आके उसकी फोटो ले लेता है और जब वो आंख खोलती है तो देखती है कि वहां पे कोई भी नहीं है। ये देख के वो बाथटब से बाहर निकलती है और अपने रूम की ओर जाती है। उसी खिड़की के बाहर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि उस पर नजर रख रहा था। जब वो लड़की सोने के लिए जाती है तो उसे अपने टेबल पे उसकी तस्वीर मिलती है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि यहाँ पे जरूर कोई है जो कि उस पर नजर रख रहा है। तभी अचानक उसे अपना दरवाजा खुला हुआ नजर आता है तो वो बाहर जाती है देखने के लिए। उसे वहाँ पे काले कपड़े में एक आदमी खड़ा हुआ दिखता है, जिसे देख के वो बहुत डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। वो भागते हुए किचन में जाती है और वो कातिल उसका पीछा करता है। तभी उसे एक बेसमेंट नजर आता है तो वो उसके अंदर चली जाती है और वो कातिल उसके सामने आके एक ग्रेनेड उसकी तरफ फेंकता है, जिसके अंदर से ढेर सारी स्मोक निकलती है, जिससे वो लड़की बेहोश हो जाती है। जब उस लड़की की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बंधा पाती है। वो जोर से चिल्लाती है और उस कातिल से कहती है कि वो उसे यहाँ से जाने दे, लेकिन तभी वो कातिल अंदर आता है और उसके हाथ में एक चाकू था। वो उस चाकू को उसके गले पे फेरता है, जिससे वो लड़की काफी डर जाती है। वो उससे अपनी जान की भीख मांगती है और उससे कहती है कि वो उसे यहाँ से जाने दे, लेकिन वो कातिल उसके स्कल में चाकू घुसा देता है जो कि उसके मुंह से बाहर निकलता है, जिससे उस लड़की की वहीं पे मौत हो जाती है। फिर हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ डेविड नाम का बंदा उस होटल का ओनर था और वो वहाँ का ख्याल रखा करता था। वो वहाँ अकेले ही सारी चीजें संभाला करता था क्योंकि वहाँ पे कोई स्टाफ नहीं था। तभी उसे बाहर से किसी के आने की आवाज आती है तो वो दरवाजे पे जाता है अपने कस्टमर को रिसीव करने के लिए। उसी कस्टमर एक जवान लड़की होती है जिसका नाम मैरी था। मैरी उसे बताती है कि वो यहाँ से बहुत दूर जाने वाली है और रास्ते में उसने इस होटल को देखा तो उसने सोचा कि वो यहाँ पे रुक जाए। डेविड उससे कहता है कि उसे कैसा रूम चाहिए, तो वो उसे बताती है कि उसे नॉर्मल रूम चाहिए। ये सुनकर डेविड उसका सामान उठाता है और उसे उसके रूम में ले जाता है। मैरी अपना रूम देखती है तो वो काफी खुश हो जाती है क्योंकि कम बजट में उसे काफी अच्छा रूम मिल गया था। डेविड उसे बताता है कि इस रूम में सब कुछ अवेलेबल है और अगर वो पर्दे हटाएगी तो उसके सामने एक बहुत ही बढ़िया लेक का व्यू है। ये सुनकर मैरी पर्दे हटाती है और उसे वो व्यू काफी पसंद आता है। डेविड उससे कहता है कि अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो उसे कॉल करे। तो मैरी उससे कहती है कि उसे बहुत तेज भूख लगी है। डेविड सुन के उसे डाइनिंग रूम में ले जाता है और वहाँ पे उसे खाना सर्व करता है। मैरी जब वो खाना खाती है तो उससे कहती है कि ये बहुत ही स्वादिष्ट है। ये सुनकर डेविड उसे बताता है कि ये खाना उसी ने बनाया है क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्टाफ नहीं है और वो सारे काम खुद ही करता है। उसके बाद डेविड उसे अपने बार में ले जाता है कॉकटेल देने के लिए। मैरी उससे पूछती है कि आखिर ये होटल इतना शांत क्यों है, तो डेविड उसे बताता है कि बहुत साल पहले ये होटल बहुत चला करता था, लेकिन जब से सरकार ने नया रोड बनाया है ये होटल उससे काफी दूर हो गया है, जिसकी वजह से बहुत ही कम लोग अब यहाँ पे आया करते हैं। वो उसे ये भी बताता है कि यहाँ पे अजीब सी घटनाएं घटती रहती हैं। पिछली बार यहाँ पे स्टे करने के लिए एक लड़की आई थी, लेकिन अचानक वो उसे बिना बताए वहाँ से चली गई और शॉकिंग बात यह है कि वो अपना सारा सामान छोड़ के गई थी। ये सुनकर उस लड़की को काफी अजीब लगता है और वो बाहर जाती है सिगरेट पीने के लिए। जब वो अपना फोन चेक करती है तो उसमें सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। ये देख के वो एक फोटो लेती है और अपनी बहन को मैसेज कर देती है। तभी वहाँ पे डेविड आता है और उससे पूछता है कि आखिर वो किसको मैसेज कर रही है, तो वो उसे बताती है कि वो अपनी बहन को मैसेज कर रही थी। उसने अपनी बहन के साथ कुछ गलत किया है जिसकी वजह से वो उससे भाग रही है और अगली सुबह वो बहुत जल्द यहाँ से निकल जाएगी। डेविड उसे उसके रूम तक छोड़ता है और उससे टिप मांगता है, तो वो लड़की उसे किस करती है और उससे कहती है कि ये उसकी टिप है। ये देख के डेविड उसे गले लगाना चाहता है तो लड़की उसे धक्का दे देती है। उससे कहती है कि ये सिर्फ नॉर्मल किस थी, तो वो उसका गलत फायदा ना उठाए। डेविड उससे इस बर्ताव के लिए माफी मांगता है और उससे कहता है कि उसका ये मतलब नहीं था। रात को लड़की अपनी दवाइयां खाने जाती है तो देखती है कि उसके पर्स में दवाइयां नहीं है। ये देख के वो बाहर अपनी गाड़ी में जाती है दवाइयां लेने के लिए और हम उसके पीछे उसी कातिल को देखते हैं जो कि उस पर नजर रखे हुआ था। जब वो वापस अपने रूम में आती है तो वॉशरूम में जाके दवाइयां खाती है और उसके बाद वो बेड पे चली जाती है सोने के लिए। रात को वो कातिल उसके रूम में आता है और उसकी एक फोटो लेता है। उस कैमरे की आवाज से उस लड़की की आंखें खुल जाती हैं और वो देखती है कि उसके रूम में कोई नहीं है। वो लाइट जलाती है तो उसे अपने टेबल पे उसकी फोटो नजर आती है, जिसे देख के वो समझ जाती है कि जरूर उसके रूम में कोई था जो कि उस पर नजर रख रहा है। वो भाग के तुरंत डेविड के पास जाती है जो कि अपने ऑफिस में था। वो उसे सारी बात बताती है तो डेविड उससे कहता है कि ये जरूर उसका वहम होगा, यहाँ पे सिर्फ वो रहता है और उसके अलावा कोई नहीं रहता। उसके साथ उसके रूम में जाता है और छानबीन करता है, लेकिन वहाँ पे उसे कोई भी आदमी नजर नहीं आता।
वो लड़की उसे बताती है कि यहाँ पे जो कोई भी था उसने उसकी तस्वीर भी ली थी, और जब वो टेबल पे देखती है तो वहां से वो तस्वीर गायब हो चुकी थी। ये देख के वो हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। वो डेविड से माफी मांगती है उसे परेशान करने के लिए, और उससे कहती है कि शायद ये उसका कोई वहम होगा। डेविड उससे कहता है कि आज वो सारी रात बाहर ही पहरेदारी करेगा, तो वो चिंता ना करे और आराम से सो जाए। रात को कातिल उस लड़की के रूम में आता है और उसे डराने की कोशिश करता है। जब लड़की उसे देखती है तो वो वहां से भागने लगती है। वो भाग के बाहर जाती है अपनी गाड़ी में, लेकिन उसकी गाड़ी लॉक थी। ये देख के वो होटल के पीछे जाती है जहाँ पे उसे एक टॉर्च मिलता है, और वो उसे लेके एक बेसमेंट में पहुंचती है जहाँ पे कई सारी लड़कियों की तस्वीरें थी। वो तस्वीरों को देख के हैरान हो जाती है और उसे पता चलता है कि ये कातिल यहीं पे रहता है। तभी वो कातिल उसके पीछे आता है और उसकी तरफ वो ग्रेनेड फेंकता है, जिसका स्मोक सूंघ के वो बेहोश हो जाती है। जब उस लड़की की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बंधा पाती है, और तभी वो कातिल वहां पे आके उसे भी जान से मार डालता है। एक हफ्ते तक जब उस लड़की का पता नहीं चलता तो उसकी बहन उसे ढूंढने लगती है। वो उसे ढूंढते हुए उस होटल में पहुंचती है जहाँ पे वो रुकी हुई थी। डेविड उसका स्वागत करता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ पे क्यों आई है, तो सारा उसे बताती है कि वो यहाँ पे अपनी बहन को ढूंढने आई है। वो डेविड को उसकी तस्वीर भी दिखाती है और उससे पूछती है कि क्या उसने उसे कभी देखा है, तो डेविड उससे कहता है कि वो इस लड़की की तस्वीर पहली बार देख रहा है, और अगर वो यहाँ पे आई होती तो उसे जरूर पता होता। तो उसे यहाँ पे डेविड ने झूठ बोला था क्योंकि वही वो कातिल था जो कि लड़कियों को वहाँ पे मारा करता था। सारा अपने रूम में जाती है और अपने बॉयफ्रेंड जॉन को कॉल करती है। वो उसे बताती है कि अभी तक उसकी बहन उसे नहीं मिली है और उसे उसकी चिंता हो रही है, न जाने वो कहाँ पे होगी। जॉन उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, उसकी बहन उन्हें जल्द ही मिल जाएगी। अगर वो उसे नहीं ढूंढ पा रही है तो वो भी उसका साथ देने आ रहा है। उसके बाद सारा अपने फोन में अपनी बहन की तस्वीर देखती है और उसे याद करती है। तभी वहाँ पे डेविड आता है जो कि उससे कहता है कि उसने उसके लिए खाना तैयार कर दिया है। सारा उसके साथ जाती है और जब वो खाना खाती है तो वो काफी स्वादिष्ट था। उससे कहती है कि यहाँ पे उसके अलावा कोई और काम क्यों नहीं करता, तो डेविड उसे बताता है कि इस होटल में बहुत ही कम कस्टमर्स आते हैं, जिसकी वजह से वो किसी भी स्टाफ को अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए वो यहाँ के सारे काम अकेले ही करता है। ये सुन के डेविड उसके साथ बैठता है और उससे उसकी सिस्टर के बारे में पूछता है। सारा उसे बताती है कि उसकी छोटी बहन में दिमाग नहीं है, वो किसी पे भी भरोसा कर लेती है, जिसकी वजह से लोग उसे चोट पहुंचाते हैं। उसके बाद डेविड उसे एक कॉकटेल पीने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन सारा उसे वो कॉकटेल पीने से इनकार कर देती है। डेविड के इस काइंड जेस्चर से उसे उस पर शक होने लगता है और उसे लगता है कि शायद डेविड ने झूठ बोला है कि वो उसकी बहन को नहीं जानता। वो अपने रूम में जाने का नाटक करती है और कुछ देर बाद वहां से बाहर निकलती है। वो रिसेप्शन के कंप्यूटर में जाती है ये देखने के लिए कि वहां पे उसकी बहन ठहरी थी या नहीं, लेकिन तभी वो कंप्यूटर काम करना बंद कर देता है और डेविड उसे पकड़ लेता है। डेविड उससे पूछता है कि आखिर वो यहाँ पे क्या कर रही थी, तो वो उसे बताती है कि उसे लगा यहाँ पे सिगरेट है तो वो यहाँ पे सिगरेट लेने आई थी। सुनकर डेविड उससे कहता है कि सिगरेट पीने के लिए उसे बाहर चलना होगा। वो दोनों बाहर जाते हैं और सारा सिगरेट पीती है। वो डेविड से पूछती है कि इतनी महंगी जगह उसने कैसे बनाई, तो डेविड उसे बताता है कि उसकी माँ ढेर सारे पैसे कमाया करती थी, जिसकी वजह से उसने होटल खोला था और उसकी माँ के जाने के बाद ये सब कुछ उसका हो गया। उसके बाद सारा अपने रूम में जाती है और सो जाती है। अगले सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वो तैयार होकर बाहर जाने लगती है क्योंकि उसे अपनी बहन को ढूंढने के लिए जाना था। डेविड उसके लिए नाश्ता लेकर आता है तो वो उससे कहती है कि वो यहाँ पे नाश्ता नहीं करेगी, वो अपनी बहन को ढूंढने जा रही है, तो हो सकता है कि वो वापस इस रूम में रुके। उसके जाने के बाद एक इंस्पेक्टर वहाँ पे आता है जो कि डेविड से पूछताछ करने आया था। वो डेविड को बताता है कि यहाँ पे मिसिंग लड़की की रिपोर्ट लिखाई गई है, तो वो उसी केस के सिलसिले में उससे पूछताछ करने आया है। डेविड उससे अपने होटल की छानबीन करने की इजाजत दे देता है और जब वो इंस्पेक्टर वहाँ पे छानबीन करता है तो उसे वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। डेविड उसे बताता है कि यहाँ पे एक लड़की रुकी हुई है जो कि अपनी मिसिंग बहन को ढूंढने आई है और उसके अलावा यहाँ पे कोई भी कस्टमर मौजूद नहीं है। सुन के इंस्पेक्टर को उस पर शक होता है तो वो होटल के पीछे जाता है छानबीन करने के लिए। वो होटल के बेसमेंट में देखने की कोशिश करता है कि आखिर वहाँ पे क्या है, लेकिन उसे उसके अंदर ढंग से कुछ नजर नहीं आता। उसके बाद वो वहाँ पड़ी एक पुरानी वैन खोलता है और उसे देखता है, लेकिन तभी वो कातिल वहाँ पे आ जाता है जो कि एक हुक उसके मुंह के अंदर फंसाता है और उसके जबड़े बाहर निकाल देता है, जिससे उस इंस्पेक्टर की वहीं पे मौत हो जाती है। इधर उस शहर में सारा पुलिस स्टेशन जाती है लेकिन वहाँ पे उसे कोई भी नहीं मिलता। उसके बाद वो दीवार पे अपनी बहन के मिसिंग पोस्टर्स लगा देती है ताकि अगर किसी को उसके बारे में पता चले तो वो उसे इत्तला कर सके। दोपहर को जॉन भी उस शहर में आ जाता है अपनी गर्लफ्रेंड की मदद करने के लिए। इधर एक बंदा लेक के पास बर्फ में बाइक चला रहा होता है और तभी उसे एक गाड़ी नजर आती है जो कि किसी ने छुपाई हुई थी। उस गाड़ी को देख के हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर कौन यहाँ पे इसे छुपा रहा होगा। तभी वो कातिल उस बंदे के पीछे आ जाता है जो कि चाकू से स्टैब करके उसे मार डालता है। रात को डेविड अपने और उस लड़की के लिए एक डिनर टेबल तैयार करता है, लेकिन उसे ये बात पता नहीं थी कि उसका बॉयफ्रेंड जॉन आ चुका है। जब वो दोनों होटल में आते हैं तो डेविड उसके बॉयफ्रेंड को देख के हैरान हो
जाता है। वो उसका स्वागत करता है और उससे कहता है कि खाना तैयार है, तो वो दोनों फ्रेश होकर जल्दी से आ जाएं। जब वो दोनों अपने रूम में जाते हैं तो जॉन सारा से कहता है कि वो बंदा उसे काफी अजीब लग रहा है। उसे ये बात पता नहीं थी कि वो आने वाला है, फिर भी उसने 2 चेयर लगा के रखी थी, यानी शायद वो उसके साथ डिनर डेट करने वाला था। ये सुन के सारा उससे कहती है कि वो काफी स्वीट है, जो कि सबकी मदद करता है। कुछ देर बाद वो दोनों डाइनिंग टेबल पे जाते हैं और खूब बातें करते हैं। डेविड उनके पास आता है और उनसे पूछता है कि क्या उन्हें कुछ वाइन चाहिए, तो जॉन उससे कहता है कि उसके पास जरूर सारी बेकार वाइन्स होंगी, तो वो खुद उसके बार में चलेगा और वाइन सिलेक्ट करके आएगा। रास्ते में जॉन डेविड को डांटता है और उससे कहता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड से दूर रहे। उसे पता है कि उसके मन के अंदर क्या है और वो उसकी गर्लफ्रेंड के साथ क्या करना चाहता है। डेविड उससे माफी मांगता है और उससे कहता है कि उसका ऐसा कोई विचार नहीं था। उसके बाद वो उसे लिकर रूम में ले जाता है और वाइन सेलेक्ट करवाता है। इधर सारा जब उस होटल का मेन्यू देख रही होती है तो उसे होटल का लोगो नजर आता है। उसे याद आता है कि उसने ये लोगो पहले भी कहीं देखा है, और तभी वो अपनी बहन की फोटो देखती है जिसके पीछे वही लोगो दिखाई दे रहा था। ये देख के वो समझ जाती है कि उसकी बहन यहाँ पे आई थी और शायद डेविड ने ही उसे मारा है। वो अपनी गन निकालती है और जॉन को सतर्क करने के लिए जाती है, लेकिन जब वो वहाँ पे पहुंचती है तो देखती है कि जॉन जख्मी हालत में नीचे लेटा हुआ है। तभी वहाँ पे डेविड आता है और उससे पूछता है कि जॉन को ये क्या हो गया। सारा उसकी एक नहीं सुनती और उसे शूट कर देती है, जिससे डेविड जख्मी हो जाता है। डेविड जख्मी हालत में वहाँ से भाग निकलता है और अपने बेसमेंट में जाता है, जहाँ पे वो याद करता है कि उसने उसकी बहन को कैसे मारा था। उसने उसे पूरे होटल में भगाया था उसे पकड़ने के लिए, और जब वो उसके हाथ आई तो उसने उसके पेट में स्टैब करके उसे जान से मार डाला। इधर सारा जॉन से कहती है कि वो ऊपर जा रही है पुलिस को कॉल करने के लिए। जब वो फोन में नंबर डायल करती है तो उसे पता चलता है कि वहाँ का फोन डेड है, और ये देख के उसे बहुत गुस्सा आता है और वो जॉन को लेके वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है। वो उसे लेके तुरंत बेसमेंट में जाती है जहाँ पे डेविड रहा करता था। वहीं पे उसे कई सारी लड़कियों की तस्वीरें मिलती हैं जिसे डेविड ने मार डाला था, और उसके अंदर उसकी बहन की भी लाश की तस्वीर थी। ये देख के वो बहुत डर जाती है और तभी डेविड उस पर हमला कर देता है, लेकिन जॉन वहाँ पे आके डेविड को शूट कर देता है, जिससे वो जमीन पे गिर जाता है। उसके बाद वो उसका मास्क हटाता है और उससे कहता है कि उसने गलत आदमी से पंगा लिया। सारा बहुत रो रही होती है तो जॉन उसे संभालने जाता है, तो सारा उससे कहती है कि वो उससे नफरत करती है तो वो उसे ना छुए। जॉनी सुन के हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रही है, तो सारा उससे कहती है कि अगर वो जानना चाहता है तो वो उन फोटोज को देख ले। तभी जॉन उन फोटोज को देखने जाता है जहाँ पे उसकी और उसकी बहन की तस्वीर थी, जिसके अंदर वो दोनों इंटीमेट हो रहे थे। ये देख के वो समझ जाता है कि सारा को उसकी बहन और उसके रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया है, इसीलिए वो उससे बहुत ज्यादा नाराज है। जॉन उसे मनाने के लिए जाता है तो देखता है कि वो वहाँ से जा चुकी है और डेविड भी वहाँ पे नहीं है जो कि अभी जिंदा था। तभी डेविड दरवाजे के पीछे से उस पर हमला कर देता है और उसे स्टैब करके मार डालता है। उसके बाद वो सारा के पीछे जाता है जो कि खिड़की तोड़ के वहाँ से भागने की कोशिश करती है। वो उसकी टांग पकड़ लेता है, लेकिन सारा उसे लात मारती है जिससे वो नीचे गिर जाता है और सारा वहाँ से बाहर निकल के भागने लगती है। भागते हुए वो एक चोटी पे पहुंचती है जहाँ डेविड उसे पकड़ लेता है। वो उससे कहता है कि उसे सब कुछ पता चल गया है तो उसे जान से मारना ही होगा। सारा उससे अपनी जान की भीख मांगती है और उससे कहती है कि वो एक अच्छा इंसान है और वो उसकी मदद करेगी। और तभी डेविड अपना चाकू नीचे रख देता है और याद करता है कि बचपन में उसके साथ क्या होता था। दोस्तों, उसकी माँ अमीर इसीलिए बनी थी क्योंकि बचपन में वो डेविड के पास कस्टमर्स लाया करती थी और वो सभी कस्टमर्स डेविड का शोषण करते थे, जिसकी वजह से उसकी माँ ढेर सारे पैसे कमाया करती थी। इसी ट्रॉमा की वजह से डेविड पूरी तरह इंसेन हो गया था और लड़कियों को मार के उसे काफी रिलीफ मिलता था, इसीलिए वो उन्हें मारा करता था। वो बात याद करके डेविड को बहुत गुस्सा आता है और वो सारा का गला दबा के उसे जान से मार डालता है। उसके बाद वो उसकी लाश को लेक में फेंक देता है जहाँ पे हम ढेर सारी लड़कियों की लाशों को देखते हैं जिन्हें डेविड ने पहले मार दिया था। डेविड उस लेक की तरफ देखता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी 2010 में आई इंसेन की कहानी। आपको इसकी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, ये फिल्म 1960 में आई मूवी साइको से इंस्पायर्ड है, जहाँ पे नॉर्मन बेट्स एक होटल चलाता है और वो भी लड़कियों को मारता है। बचपन से ही वो पागल था और उसे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर था। इस फिल्म में डेविड को भी सेम उसी कैरेक्टर की तरह दिखाया गया है, जिसका अपना एक होटल है और वो लड़कियों को मारता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए और मूवी लिंक्स। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।